आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आजकल के गुरु केवल अज्ञान का नाश करते हैं, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के मोह और भीतर के शत्रुओं को भी नष्ट किया है। इसलिए उन्हें जगत गुरु और अवतार कहा गया है। रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन चलना बंद नहीं करना चाहिए। चींटी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। देहाभिमान सबसे बड़ी समस्या है। परमात्मा का ज्ञान लेते समय भी देहाभिमान खत्म नहीं होता। अंतःकरण से देहाभिमान जाएगा, तभी परमात्मा का वृहद ज्ञान अंदर आएगा। गुरु पूजा भगवान की पूजा भी है। मंदिर में बैठकर हमारा मन प्रेम और भक्ति में डूब जाए तो वह पूजा महोत्सव बन जाती है। महोत्सव श्रद्धा और विश्वास से ही ऊर्जावान बनेगा। राम जन्मभूमि मंदिर न्यास अयोध्या के प्रमुख न्यासी एवं युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज ने रविवार को साउथ तुकुगंज स्थित पंजाब अरोड़ वंशीय भवन पर अखंड परमधाम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में देश प्रदेश से आए भक्तों और शिष्यों को संबोधित करते हुए उक्त दिव्य विचार व्यक्त किए। प्रारंभ में आयोजन समिति की ओर से श्यामलाल मक्कर, किशन लाल पहावा, विजय शादीजा, राजेश रामबाबू अग्रवाल, विजय गोयनका, अरुण गोयल, रघुनाथ गनेरीवाल, विष्णु कटारिया, गोविंद सोनेजा, तिलकराज ठक्कर आदि ने गुरुदेव का स्वागत किया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज सत्संग सभागृह का मंच फूलों से श्रृंगारित किया गया था, जहां भक्तों ने कतारबद्ध होकर अपनी आस्था और श्रद्धा के फूल एवं अन्य उपहार समर्पित किए। युग पुरुष स्वामी परमानंद महाराज ने भी भक्तों को अपनी ओर से आशीर्वाद के साथ उपहार भी भेंट किए। भक्तों द्वारा युग पुरुष के पूजन का यह सिलसिला लगभग 3 घंटे तक चलता रहा। सामूहिक आरती के साथ शिविर एवं सत्संग सत्र का समापन हुआ। हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद, महामंडलेश्वर साध्वी दिव्य चेतना, साध्वी चैतन्य सिंधु एवं योगाचार्य शिव प्रकाश गुप्ता सहित अनेक संत विद्वान भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिन्होंने प्रवचनों के माध्यम से गुरु की महत्ता भी बताई और साधकों को योग एवं ध्यान के सूत्र भी बताए। अपने आशीर्वचन में योग पुरुष ने कहा कि इंदौर सफाई में नंबर 1 तो है ही, शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी हो गया है। सत्संग और भक्ति के क्षेत्र में यदि नहीं हुआ है तो उम्मीद करें कि अगले वर्ष हो जाएगा। यह अहिल्या भाई और होलकर शासकों की नगरी है, इसलिए यहाँ सबको प्रसन्न करने की आदत होना चाहिए। हम लोग किसी भी क्षेत्र में थोड़ी सी ही खुशी मिल जाने पर आनंद मनाते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन उस आनंद में हमें अपने धर्म और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। भक्ति गीत पर नाच गाना आनंद का प्रतीक है, लेकिन केवल नाच गाना ही करते रहेंगे तो मूल लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमारी वाणी में प्रेम और माधुर्य का भाव होना चाहिए। वाणी के उच्चारण से ही पता चल जाता है कि हमारी वाणी कितनी मधुर या कर्कश है। हमेशा कोशिश करें कि मीठा बोले और अपनी वाणी से दूसरों को अपना बनाने की दिशा में प्रयास करें। क्रोध से बचकर रहेंगे तो अनेक रिश्ते बचा लेंगे। क्रोध हमारे बहुत सारे रिश्तों को खराब कर देता है। प्रवचनों की अमृत वर्षा के बाद युग पुरुष को भक्तों ने मार्ग के दोनों ओर खड़े रहकर पुष्प वर्षा के बीच पहले खंडवा रोड स्थित आश्रम और वहां से सड़क मार्ग द्वारा ग्वालियर के लिए विदाई दी। ये निरंतर 28वां वर्ष है। परम पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज लगातार 28 वर्षों से इसी धर्मशाला में जो है भक्तों को अपना आशीर्वाद देने आते हैं। लगातार 7 दिवसीय आयोजन ये यहाँ पर होता है और सुबह शाम दोनों समय 1-1 घंटा ध्यान और प्रवचन का रहता है, बाकी योगासन का रहता है। और आसपास के करीब 300-400 लोग और इंदौर के 300-400 लोग, करीब 800-1000 लोग रोज़ इस आयोजन को सुनने आते हैं। गुरुदेव का जो अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है आचार्य शंकर का, उसको गुरुदेव समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आम जनमानस अद्वैत सिद्धांत को समझ सके। आज बड़ी संख्या में भक्तों ने पाद पूजन किया है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे कि लगभग कितने भक्त यहाँ पर? आखिरी दिन जो है ये पाद पूजन का दिन होता है। सुबह 8 बजे गुरुदेव आ जाते हैं, 8:30 बजे लगभग पाद पूजन शुरू हो जाता है, जो 12-1 बजे तक निरंतर चलता है, जिसमें इंदौर के तो आते ही हैं, इंदौर के आसपास के सभी क्षेत्रों के जैसे हरदा, खातेगांव, कन्नौज, नरसिंहपुर, मंडला और अन्य जिलों से, उज्जैन, बहुत जगह से लोग यहाँ पर आकर पाद पूजन का लाभ लेते हैं और फिर यहाँ प्रसाद लेते हैं। करीब 1500 लोगों की प्रसादी यहाँ पर ऊपर हॉल में होती है। गुरुजी ने अंतिम संदेश में अपने यहाँ पर कहा है कि हम महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि हम जाते नहीं, हम आते हैं। कहीं जाना हो तो क्या कहना चाहेंगे इस संदेश को लेकर? जी, वो बहुत ही
रचनात्मक बात है। हम जाते हैं बोलना ठीक नहीं है, जाते समय भी ये बोलते हैं हम जाके वापस आते हैं, तो वो एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ ये बात की जाती है। गुरुदेव ने भी यही कहा कि हमेशा यही बोलना चाहिए, हम वापस आते हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।